हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप व्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल फिटर रिलेटेड और टेक्नीशियन रिलेटेड। और कोई इंटरव्यू आप अब्रॉड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी ऑयल रिफाइनरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट्स में क्या क्या लगता है, उसका यूजेस क्या है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और दोस्तों चलते हैं टॉपिक के ऊपर में। इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये सेशन 3 है कन्वेयर लाइंस के बारे में। और हम आगे आगे आपको बताएंगे कन्वेयर क्या होता है, कन्वेयर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसका सही सही जवाब क्या है, मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और जो मेरा चैनल में नया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक का ऊपर में। दोस्तों मैं पूरा ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, पूरा कन्वेयर का डायग्राम है। आप चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको देखिए। कन्वेयर लाइन में क्या क्या होता है, एक हेड पुली होता है, स्क्रैपर होता है, डिस्चार्ज चूट होता है, कैरिंग एडलर होता है, वर्टिकल टेकअप पुली होता है, रिटर्न एडलर होता है, स्नैप पुली होता है, टेल पुली होता है, टेल एंड टेल पुली, फीडर होता है, कैरिंग एडलर होता है, बेंड पुली होता है। पूरा उसका इक्विपमेंट जो जो लगता है कन्वेयर में, मैं पूरा ग्राफ का माध्यम से आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से अच्छे से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट कन्वेयर बेल्ट्स आर इंक्लाइंड। इंक्लाइन कितना, कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछ रहे तो कन्वेयर लाइन का इंक्लेशन कितना है, तो आप उसका सही से जवाब है 15 से 17 डिग्री तक उसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या है। कन्वेयर बेल्ट इज ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट दैट इज यूज टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेयर बेल्ट इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग एक मटेरियल को दूसरा, एक जगह से दूसरा जगह जाके पहुंचाने के लिए हम लोग कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं। कन्वेयर बेल्ट एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, उसका जरिया में हम लोग एक जगह से दूसरा जगह को मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। मटेरियल हो चाहे कोई पार्टिकल्स हो, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पुलीज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट में हम कितना पुली यूज़ करते हैं, वो क्या क्या है, हम उसको डिस्क्राइब करके उसका बारे में पूरा नॉलेज लेंगे। देखिए मैं आपको ग्राफ का जरिया में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक में देखिए हेड पुली है, दो में स्नैप पुली है, तीन नंबर में बेंड पुली है। टेकअप पुली का ऊपर में जो पुली रहता है, जो टेकअप पुली को हेल्प करता है, वो जो बेंड पुली है 3 नंबर में। 4 नंबर में टेकअप पुली है, 5 नंबर में टेल पुली है और 6 नंबर में देखिए रिटर्न आइडलर है। रिटर्न आइडलर दिया मेंशन किया हुआ है। और इम्पैक्ट रोलर टॉप में देखिए इम्पैक्ट रोलर है। और जो आइडलर है, कैरिंग आइडलर है, वो भी मेंशन किया हूँ। आप अच्छे से देखिए, मैं अच्छे से डायग्राम बना के आपको दिखाया हूँ, आप अच्छे से देखना। और एक एक चीज़ को आप याद रखने के लिए कोशिश कीजिए। कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछ रहा है, आप डायरेक्ट बताइए 5 पुली लगता है। हेड पुली, टेल पुली, बेंड पुली, टेकअप पुली, टोटल इतना ही पुली होता है। और जो आइडलर्स होता है, वो आइडलर के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। एक इम्पैक्ट आइडलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुली। पुली कितना टाइप का है, देखिए बेंड पुली है, टेकअप पुली है और स्नैप पुली है, टेल पुली है। ज़्यादातर 5 पुली हम लोग कन्वेयर लाइन में यूज़ करते हैं। आप कन्वेयर लाइन में आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इतना ही पुली बताइए, उससे ज़्यादा आप बताइए मत, क्योंकि एक एक पुली का स्पेसिफिकेशन रहता है और स्पेसिफिकेशन का बारे में आपको भी जानना ज़रूरी है। आप स्पेसिफिकेशन जानते हैं तो उसका बारे में बताइए, नहीं तो उसका बारे में मत बताइए। टेल पुली, बेंड पुली और टेकअप पुली और बेंड पुली के बारे में आप बताइए। जितना आपको नॉलेज है उसी का बारे में ही आप बताइए, क्योंकि आपको रिटर्न जब क्वेश्चन वो करेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन हेड पुली, बेसिक और रोलर। कितना रोलर लगता है और पुली क्या है। हम चलते हैं, देखिए वो जितना इंक्लेशन रहता है बेल्ट का, उसी हिसाब से हम लोग आइडलर्स का डिग्री चेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोलर्स का क्या क्या पार्ट्स होता है। देखिए बेरिंग हाउजिंग एक होता है, बेरिंग वाशर एक होता है, खुद बेरिंग एक होता है और स्नाप रिंग एक होता है, नायलॉन सील होता है एक, और स्टील सील होता है। ये लेफ़्ट साइड में, राइट साइड पे, दोनों साइड में ही रहता है। ये पूरा डायग्राम ऐसा ही रहता है। आपको पूरा अच्छे से डायग्राम करके मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश किया है। आप देखिए और एक एक चीज़ को याद रखने के लिए कोशिश कीजिए। नायलॉन सील रहता है कि हाँ किस ज़्यादातर रोलर का ऊपर लोड ना है। बेरिंग रहता है, रोलर बॉल बेरिंग रहता है उसमें।
और बेरिंग का वाशर भी रहता है, डस्ट ना आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 800 800 बेल्ट में कितना का आइडलर लगता है और कैरिंग आइडलर लगता है? रिटर्न आइडलर 900 का लगता है। 800 बेल्ट में 50 राइट साइड, 50 लेफ्ट साइड में रहता है, ज़्यादा रहता है क्योंकि बेल्ट मूवमेंट होता है, इसी के लिए 100 ज़्यादा रहता है। और कैरिंग आइडलर जितना रिटर्न आइडलर लगेगा 900 डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा तो कैरिंग आइडलर का साइज आ जाएगा। और डायमीटर आप वेरिएशन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज स्नैप पुली? स्नैप पुली क्या है? स्नैप पुली इंक्रीज आर्क ऑफ कंटैक्ट बेल्ट ओवर हेड पुली ऑफ बेटर ग्रिप एंड अवॉइड बेल्ट स्लिप। एक्चुअली स्नैप पुली का काम क्या होता है? स्नैप पुली हेड पुली को हेल्प करता है उसका ग्रिप बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्नैप पुली नहीं लगाएंगे तो 180 डिग्री में टच होगा और 360 डिग्री में टच नहीं होगा। स्नैप पुली लगाएंगे तो थोड़ा 270 डिग्री 260 डिग्री तक टच होगा, इसीलिए हम लोग स्नैप पुली यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज लैगिंग? लैगिंग क्या है? लैगिंग इज प्रोवाइडेड इन हेड पुली। Its main function is to increase a grip of rubber belt over head pulley। और एक्चुअली लैगिंग का काम क्या होता है? हेड पुली को ग्रिप देने के लिए हेड पुली का ऊपर में एक लेयर बेल्ट का लगाया जाता है, उसी से उसको ग्रिप मिलता है, बेल्ट को ग्रिप मिलता है, क्योंकि बेल्ट तो ज़्यादातर प्लेन रहता है, बेल्ट को ग्रिप कैसा मिलेगा हेड पुली को? क्योंकि मोटर जब घुमाएगा हेड पुली को उसी टाइम में ग्रिप नहीं पकड़ेगा। आप ग्रिप देने के लिए हेड पुली का ऊपर एक लेगिंग का पेस्ट करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है इम्पैक्ट आइडलर। इम्पैक्ट आइडलर का काम क्या है? और इम्पैक्ट आइडलर उधर ही लगाया जाता है जिधर में चूट से मटेरियल गिर रहा है कन्वेयर लाइन का ऊपर में, उधर ही लगाया जाता है। करीब 250 छोड़ के लगाया जाता है। और उसका ऊपर में नॉर्मल जो रोलर होता है उसका ऊपर में आइडलर होता है, वो आइडलर का ऊपर में रबर का ग्रिप नहीं रहता है। और जो इम्पैक्ट आइडलर होता है उसका रबर का ग्रिप लगाया जाता है ऊपर में, क्योंकि जब मटेरियल आए और गिरे बेल्ट का ऊपर में उस टाइम में बेल्ट का ऊपर ज़्यादा लोड ना है, इम्पैक्ट का ऊपर में ज़्यादा लोड है। वो लोड कैपेसिटी का हिसाब से हम लोग जो जिधर चूट है, जिधर डिस्चार्ज पॉइंट है, उधर में ही लगाया जाता है इम्पैक्ट रोलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है कैरिंग एडलर फ्रेम है। कैरिंग एडलर फ्रेम है। कैरिंग एडलर में कैरिंग एडलर लगा हुआ है। देखिए कैरिंग एडलर में ग्रिप नहीं होता है, इम्पैक्ट एडलर में ही रबर का ग्रिप लगता है, कैरिंग एडलर में रबर का ग्रिप नहीं लगता। दोस्तों कैरिंग एडलर का काम यही होता है, ये कन्वेयर बेल्ट को सपोर्ट करता है हैवी मटेरियल जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए ये है कैरिंग एडलर विथ सेल्फ अलाइनिंग फ्रेम है, जो कि 4-5 मीटर में एक रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ स्नैप पुली? स्नैप पुली का क्या फंक्शन होता है? हम लोग तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया, उसका बारे में और थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। क्या स्नैप पुली इसीलिए लगाते हैं हम लोग, वो हेड पुली को थोड़ा ज़्यादा ग्रिप देता है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। Snap pulley is used to increase arc of angle of contact between belt and pulley to ensure better grip between belt and pulley। बेल्ट एंड पुली को अच्छे से ग्रिप करने के लिए, हेड पुली ग्रिप करने के लिए हम लोग स्नैप पुली का यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा हेड पुली से थोड़ा इंक्लिनेशन होके टॉप में रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड पुली को ग्रिप मिलता है। ज़्यादा ग्रिप मतलब तो 210 से लेकर 216 डिग्री तक उसको मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ टेकअप पुली? टेकअप पुली का क्या फंक्शन है हम लोग आइए जानते हैं। टेकअप पुली एक्चुअली बहुत टाइप का है, ये हम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रेविटी टेकअप है। चलते हैं उसका आंसर के लिए। टेकअप पुली इज यूज टू मेंटेन बेल्ट टेंशन एंड इट प्रोवाइड रिजर्व बेल्ट अराउंड 5 to 10 मीटर्स फॉर इमरजेंसी। कहीं पे भी इमरजेंसी हो गया, हमारा बेल्ट लाइन में किधर से 5 से 10 मीटर तक कहीं पे कट हो गया, कहीं पे डैमेज हो गया, हम लोग चाहें तो उसको जो रिजर्व करके रखते हैं टेकअप पुली में, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। कहीं पे भी इमरजेंसी हो गया तो 5 से 10 मीटर बेल्ट एक्स्ट्रा रहता है हमारा टेकअप पुली में, उसको हम लोग एडजस्ट करके लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई गियर बॉक्स यूज इन कन्वेयर? कन्वेयर में हम लोग गियर बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली उसका मेन कारण यही रहता है, गियर बॉक्स इज यूज टू रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज टॉर्क। हम लोग गियर बॉक्स लगाते हैं इसीलिए हैं क्योंकि हमारा जितना मोटर का स्पीड होता है उसको रिड्यूस करके उसका टर्क से उसको परिवर्तन कर लेता है, इंक्रीज टर्क को इंक्रीज कर लेता है। टर्क इंक्रीज होने से हम लोग का उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसका लोड
जितना ज़्यादा हम लोग को टर्क मिलेगा हम लोग कन्वेयर लाइन में उतना लोड दे सकते हैं। उसका यही मकसद रहता है, उसी का रेशियो वेरीफाई करना पड़ता है, रेशियो हिसाब से गियरबॉक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ प्लाई इन कन्वेयर? कन्वेयर बेल्ट में क्या प्लाई मतलब क्या समझा जाता है? जो बेल्ट को हम लोग बताए 3 प्लाई, 4 प्लाई, 6 प्लाई, हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं, जानते हैं उसका बारे में। चलते हैं उसका प्लाई के बारे में। प्लाई इज ए नायलॉन मेश प्रोवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ रबर टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर को जो होता है, सिर्फ रबर देने से तो स्ट्रेंथ नहीं होगा, ये एक नायलॉन मेश होता है जो कि एक लेयर से दूसरा लेयर तीसरा लेयर देते हैं बेल्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। हम देखिए, मैं आपको ग्राफ का जरिया में भी बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए और आप समझ के बोलिए। कहीं पे भी बोल रहा है तो आपको बोल रहा है इंटरव्यू में तो 3 प्लाई क्या है, 4 प्लाई क्या है, मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके बताया है। देखिए, टॉप कवर जो है 3 mm का होता है, 5 mm का होता है, 6 mm का थिकनेस का भी आता है, अप टू 20 mm थिकनेस तक भी आता है। उसका फैब्रिक क्या होता है, स्कीम रबर जो है, देखिए जिसका प्लाई है 2 प्लाई है, 3 प्लाई है, 4 प्लाई इन स्टॉक है, अवेलेबल अप टू 6 प्लाई तक अवेलेबल है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो कंपनी बना के दे सकती है। बटम कवर देखिए, बेयर है 1.5 mm थिकनेस टू स्टॉक है, तो उसको 20 mm तक थिकनेस भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट में सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग इमरजेंसी से बच सकते हैं? देखिए, हम लोग चलते हैं, ये है जीरो स्पीड स्विच, ZSS हम लोग इसको बोलते हैं। इसको यूज भी बहुत शानदार तरीके से किया जाता है कन्वेयर लाइन में, जो कि इमरजेंसी से बचने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट में, पुल कट स्विच। ये पुल कट 10 से 15 मीटर का बीच में रहता है पुल कट, जो कि दोनों साइड से वायर से लपटा होता है। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप पुल कट को खींचेंगे तो बेल्ट इमरजेंसी में बंद हो जाता है। और चलते हैं और एक सेफ्टी डिवाइस का तरफ में, ये बेल्ट सॉ स्विच है। कहीं पे भी बेल्ट ज़्यादा सॉ होके ज़्यादा एक साइड में होके चलेगा तो बेल्ट सॉ में टच हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कन्वेयर। कन्वेयर बंद होने से आपको सुरक्षा मिल जाएगा बेल्ट को। ये है BSS, जिसका फुल फॉर्म है बेल्ट सॉ स्विच है। बेल्ट सॉ स्विच है, ये भी एक टाइप का बेल्ट सॉ स्विच है। और उसका बारे में, ये डिफरेंट टाइप है थोड़ा सा, वो भी बेल्ट सॉ स्विच है, ये भी बेल्ट सॉ स्विच है। इसका डिज़ाइन का हिसाब से आप उधर में इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे डायरेक्ट रोलर लगा होता है, कहीं 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 में आप डायरेक्ट ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और कोई जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया उसका बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। भाई लोग मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि कन्वेयर के बारे में कुछ बताने के लिए, मैं आज कन्वेयर के बारे में A to Z जो भी था मैं आज डिस्कशन किया। और कोई क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोगों का साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, शब्बा खैर, सलाम।